चलो तो ये क्या जो है, क्या है, रीजनिंग का टेस्ट जो लिया था उसका वीडियो सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। हाँ, 25 क्वेश्चंस था, 1 घंटा था, बहुत ही टाइम था इसमें। टाइम पता, मैथ्स में कम बोल सकते हो पर ये रीजनिंग में बहुत टाइम था, क्योंकि कुछ चीज़ें तो देख के ही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये है 25 क्वेश्चंस यहाँ। ये फर्स्ट वाला जो है देखो, डेंटिस्ट दिया है टीथ, डेंटिस्ट दिया है टीथ, फिर ऑर्थोपेडिशियन दिया है, ऑर्थोपीडिशियन दिया है, बोन्स, ये नॉलेज बेस्ड है। हाँ, ये नॉलेज जानना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो मतलब तो हार्ट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट रिलेटेड टू हार्ट, तो बस यही है आंसर। क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स जो है रिलेटेड टू बोन्स है, डेंटिस्ट रिलेटेड टू टीथ है, तो कार्डियोलॉजिस्ट रिलेटेड टू टीथ हार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, देखोगे क्लिक कर दो, 1 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट वाला जो है नंबर 2, ये फार्मर दिया है, फार्मर रिलेटेड टू प्लाउ, प्लाउ दिया है ना। फिर ऑप्शंस दिया है सोल्जर रिलेटेड टू पेन, सोल्जर रिलेटेड टू पेन होता है क्या? नहीं होता है। फिर ऑथर रिलेटेड टू स्पेड दिया है, ऑथर तो पेन होगा, तो स्पेड क्यों देगा। टेलर हैरो बोलते हैं ना, हैरो वो जो खेत जोतने वाला होता है ना, वो तो वो भी नहीं होगा। पर ये सर्जन जो है नंबर 2 वाला, वो हो जाएगा। सर्जन, ये चाकू को बोलते हैं। हाँ, क्या, स्केपल चाकू को बोलते हैं। सर्जन बन जाएगा स्केल्पल ने क्या प्रोनाउंसिएशन इसका हुई है। हाँ, नेक्स्ट देखो, चेयर दिया है, ये टाइम लग रहा है क्या? ये तो टाइम नहीं लगेगा, या तो आता है या तो नहीं आता है, और आना ही पड़ेगा। ये इतना तो बेसिक नॉलेज होना ही पड़ेगा। देखो, इरेजर क्या होगा? चेयर टेबल एक तो है नहीं, पर एक साथ यूज़ करते हैं। अभी इरेजर क्या होगा? इरेजर रब तो करता है, तो ऑप्शन में रब नहीं होगा, रब तो करता है। अगर चेयर सीट देता तो शायद वो हो सकता था। स्टेशनरी में मिलता है, ये स्टेशनरी आइटम में, पर स्टेशनरी के साथ इरेजर नहीं हो रहा है, पेंसिल के साथ हो रहा है। हाँ, इरेजर, पेंसिल, चेयर, टेबल। फिर एक स्टूडेंट दिया था, स्टूडेंट यूज़ करते, स्टूडेंट नहीं करते। फिर ये वाला जो है चाइनीज़ कोडिंग, ये क्या भी है, कुछ और पहले भी दिया था। आवर सॉन्स कार is coded as फू दा बे। फिर सॉन्स बर्थडे टुडे, सॉन्स बर्थडे टुडे is coded as ला फू जा। टुडे आवर मैच is coded as टुडे आवर मैच is coded as he the la. What is the code for the word car match? car match निकालो, काट के निकाल दो। जैसे कि कार और मैच चाहिए ना, कार है का, ये है एक मैच, और मैच है नहीं है। हाँ, तो आवर और टुडे काट दो, आवर और टुडे का है, मैच तो और है ही नहीं कहीं पे। तो देखो, ये तीनों से कौन सा नहीं है? एच ई नहीं है, डी ए इधर है, ला, ये ला है, तो एच ई, मैच बन जाएगा एच ई। और कार का है, कार एफ यू और बी ई से हो जाएगा। एफ यू तो यहाँ भी है, बी ई कहीं नहीं है, कार भी कहीं नहीं है, तो बी ई बन जाएगा। तो बी ई एच ई, तो ये चाइनीज़ कोडिंग का है। हाँ, ये नंबर 4 है। हाँ, ये 3 नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म का ये क्वेश्चन, नो फाइल इज ए फोल्डर। स्टेटमेंट दिया है, नो फाइल इज ए फोल्डर। फिर सम फाइल्स आर PDFs, all files are
एक्सेल शीट्स, ठीक है। और कंक्लूजन दिया है सम PDFs आर फोल्डर्स, सम एक्सेल शीट्स आर folders, some PDFs are Excel sheets, ठीक है। ये खत्म हो गया, एक सेकेंड। देखो वैसे करो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि नो है ना तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि नो नॉट होने से पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, पर सब ये पॉजिटिव है। नो के साथ 100 होता है, उसके बाद भी 100 होता है, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 होता है, ऑल के साथ 100 होता है, उसके बाद वाला 50 होता है, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद वाला 50 होता है, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद वाला भी 50 होता है, सम के साथ 50 होता है, उसके बाद वाला भी 50 होता है। सम PDF फोल्डर एक साथ है, PDF है, फोल्डर एक साथ नहीं है, PDF है, फोल्डर एक साथ है, फोल्डर इधर है, फोल्डर नेगेटिव में है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव होता है ना, पर ये तो पॉजिटिव दिया है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सेल शीट और फोल्डर यहाँ पे सेम, फोल्डर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है। फिर PDF और एक्सेल शीट, PDF एक्सेल शीट एक लाइन में है, PDF एक्सेल शीट, PDF इधर है, एक्सेल शीट इधर है, ओके। फाइल 150 है, ओके। तो ये 50 से 50 आ रहा है, 50 से 50 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है, तो नंबर 3 वाला पॉसिबल है, हाँ। नेक्स्ट ये वाला ब्लड रिलेशन, इंट्रोड्यूसिंग द क्लास मॉनिटर, प्रिया सीज हिज फादर्स ओनली सन, ये करना पड़ेगा ना। देखो क्लास मॉनिटर को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओके। कौन कर रहा है? प्रिया कर रहा है क्लास मॉनिटर का ही। मॉनिटर सोचो ये है, मेल फीमेल वो पता नहीं, मॉनिटर क्या है, हाँ। हिज ऑब्वियसली तो ये मेल हो जाए, हिज दिया है, हिज फादर्स तो हिज फादर भी मेल होता है, ओनली सन तो वही हो जाएगा ना, हिज फादर्स ओनली सन वही तो होगा। इज द हस्बैंड ये हस्बैंड है किसी का, हस्बैंड ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ, हस्बैंड है किसी वाइफ का, तो प्रिया का ब्रदर का वाइफ का हस्बैंड है, ये बन गया ना। तो हाउ इज़ प्रिया रिलेटेड टू मॉनिटर, वाह हस्बैंड भी हो गया, क्लास में भी जा रहा है, वाह। तो यही है कि हाउ इज़ प्रिया रिलेटेड टू मॉनिटर, मॉनिटर के लिए प्रिया क्या है? सिस्टर है, तो सिस्टर बन जाएगा इसका आंसर। तो ये बन गया, हाँ। नेक्स्ट वाला भी सिलोजिज्म का है, सम कीज आर स्केल्स, ऑल बुक्स आर पेपर्स, ऑल स्केल्स आर पेपर्स। ये स्टेटमेंट है, सब पॉजिटिव है, देखो नॉट नहीं है। सम के साथ 50 होता है, उसके बाद भी 50 है, ऑल के साथ 100 होता है, उसके बाद 50 होता है, ऑल के साथ 100 होता है, उसके बाद 50 होता है। नो बुक्स आर कीज, वो तो नेगेटिव है, नो मतलब नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा नहीं, तो 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी लिखता हूँ, नो बुक्स आर कीज, ये नेगेटिव है, नो है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। नेक्स्ट सम पेपर्स आर कीज, सम है 50 और ये पॉजिटिव है, तो पेपर और की देख लो, की यहाँ है, पेपर यहाँ है, पेपर और है, पेपर यहाँ है, ये क्या वाला है, तो ये की लेना पड़ेगा, की और कहीं नहीं, पेपर 2 है, पर देखना पड़ेगा कॉमन टर्म स्केल्स का है, स्केल्स यहाँ है, तो ये लेना पड़ेगा पेपर। अब स्केल्स में 50 बन गया, और सॉरी ये 100 और 50 बन गया 150, तो पॉसिबल है। अब 50 से 50 आ रहा है, 50 से 50 आ रहा है, पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, नंबर ये सही हो जाएगा, हाँ। नंबर 2 कंक्लूजन, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं। हाउ इज P रिलेटेड टू दिस T? P रिलेटेड टू T, ये दिया गया है P डिवाइड Q, P और ये R है R S T। हाउ इज P रिलेटेड टू T? रिलेटेड टू T, T के लिए P कौन है? P कौन है? और ये दिया गया है कि A प्लस B, जब प्लस रहेगा तो ब्रदर हो जाएगा। कौन ब्रदर होगा? A इज़ द ब्रदर, मतलब आगे वाला ब्रदर हो जाएगा। जब माइनस देगा आगे वाला मदर हो जाएगा। जब इनटू देगा आगे वाला फादर हो जाएगा। हाँ, ए बी। जब डिवाइड देगा तो आगे वाला वाइफ हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि आगे वाला है ना, आगे वाला, तो आगे वाला मदर माइनस है तो इसका मदर ये, प्लस है तो इसका ब्रदर ये, इनटू है तो इसका फादर ये, डिवाइड है तो इसका वाइफ ये। देखो ग्रैंड मदर हो गया। मदर्स मदर, क्यों? मदर का भाई मतलब मामा, मामा का पापा मतलब ग्रैंडफादर, नाना, फिर नाना का वाइफ नानी, तो नानी बन गया। नानी तो ऑप्शन में देगा नहीं, या तो ग्रैंड मदर देगा या फिर पूरा स्पेसिफिकली दे देगा मैटरनल ग्रैंड मदर, या फिर मदर्स मदर। हाँ, नेक्स्ट, ये भी सिलोजिज्म का है। यहाँ दिया है ऑल मशीन्स आर फैक्ट्रीज, थोड़ा मिटा देते। ऑल मशीन्स आर फैक्ट्रीज, ऑल है तो 100, 50 और ये पॉजिटिव। सम फैक्ट्रीज आर शॉप्स, ये भी पॉजिटिव। सम शॉप्स आर हाउसेस, ये भी पॉजिटिव। कंक्लूजन दिया है सम हाउसेस आर फैक्ट्रीज, 50-50 पॉजिटिव। सम मशीन्स आर हाउसेस, 50-50 पॉजिटिव। सम फैक्ट्रीज 50, मशीन्स आर मशीन्स 50 पॉजिटिव। बस सब पॉजिटिव है। चलो चलते। हाउसेस और फैक्ट्रीज एक साथ है, हाउसेस फैक्ट्रीज नहीं है। हाउसेस यहाँ है, फैक्ट्रीज यहाँ है, यहाँ भी है पर ये कॉमन नहीं है ना, तो ये ले लिया। पर ये जो शॉप्स है वो 50-50 100 हो रहा है, तो 100 तो नहीं होगा ना, 150 होगा या फिर उससे ज़्यादा, तो ये नहीं होगा। मशीन्स हाउसेस, तो मशीन यहाँ है, हाउसेस यहाँ है, हाउसेस यहाँ है, तो ये दो बार क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। ये लिंक तो नहीं हो रहा है, ये लिंक भी नहीं हो रहा है, तो ये भी काट दो। अब ये क्या है, फैक्ट्रीज मशीन एक ही लाइन में है, फैक्ट्रीज मशीन। हाँ, पॉजिटिव ठीक है। तो मशीन 100 से 50 आ रहा है, पॉसिबल है, 50 से 50 आ रहा है, पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, ये नंबर 3 सिर्फ होगा, कंक्लूजन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं, ये है ब्लड रिलेशन। साहिल इज़ फादर ऑफ अक्षिता। चलो, साहिल क्या है, साहिल है फादर मेल को प्लस दिया, फादर ऑफ अक्षिता का जेंडर पता नहीं, पर अक्षिता फीमेल का ही होता है ना, ठीक है, अभी नहीं देते हैं जेंडर। एंड राज इज सन ऑफ रूही, ये अलग है। राज क्या है, सन है किसका, रूही का। अभी रूही पता नहीं कौन है, मतलब मेल फीमेल मत देना। हाँ, अमन इज़ ब्रदर ऑफ साहिल, तो अमन इसका ब्रदर है,
अमन इसका ब्रदर है। साहिल। इफ़ अक्षिता इज सिस्टर ऑफ राज, अक्षिता और हाँ अब दे दो, ये सिस्टर है राज का सिस्टर, देन हाउ इज़ रूही रिलेटेड टू अमन। तो ये दोनों तो हस्बैंड होगा, ये दोनों ब्रदर सिस्टर होने से ये दोनों हस्बैंड, कज़न तो बोला नहीं ना, तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर ही होगा, तो ये दोनों है हस्बैंड वाइफ। तो अब पूछ रहे अमन, हाउ इज़ रूही रिलेटेड टू अमन। अमन के लिए रूही क्या है, रूही क्या है, भाभी है। हाँ भाभी तो नहीं लिखेगा, सिस्टर इन लॉ लिखेगा ऑप्शन में, या फिर ब्रदर्स वाइफ लिखेगा, ब्रदर्स वाइफ लिखा है। हाँ तो ब्रदर्स वाइफ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का दिया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। PROTEINS प्रोटीन्स, LECTS रिफ्लेक्ट्स, सिनारियो CESCENARIO सिनारियो निकालना है। ये प्रोटीन का दे दिया है कोड 11 9 12 7 5 9 14 19, ये 14 है, ये 1 है, 4 है, ये बाद में लिखेंगे क्योंकि एक साथ दिया ना वो पता है। 2 2 2 1 1 5 5 3 2 0 1 9। अब ये निकालो, देखो पहले तो प्लेस वैल्यू एस का होता है 19, इसका होता है 14, इसका होता है 9, इसका होता है 5, इसका होता है 20, इसका होता है 15, इसका होता है 18, पी का होता है 16। देखो बन रहा है क्या, ये 19 है, 14 है, 9 है, 5 है, पर ये कुछ और है, इधर भी देख लेते हैं। ये 19 15 3 5 19 और टी तो 20 होता है, ओ होता है 15, सो क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 हाँ वही तो होता है, टी 20 सी 3 ये 5। अब वो डिफरेंट है, ये तो 12 है, ये F6 है, ये 5 है, ये 18 है। देखो ये 4 जो है वो है उसका प्लेस वैल्यू, ये 4 जो है वो प्लेस वैल्यू है, और बाकी का 4 जो है ना वो उसका ऑपोजिट है। जैसा O का ऑपोजिट होता है सेवन का से आया, और ये T है ना, ये दिया है ना, ये 4 का ना। ओके देखो 7 क्या होता है, 7G7 होता है। 12 क्या होता है, 12L होता है। 9 क्या होता है, 9 होता है I, और 11 क्या होता है, 11 होता है K। देखो P के ऑपोजिट होता है, IR ऑपोजिट होता है, LO ऑपोजिट होता है, और GT ऑपोजिट होता है। हाँ ऑपोजिट दे दिया। हाँ फिर ये है 9 मतलब I होता है, IR ऑपोजिट होता है, ये 2 नहीं होगा, ये 22 एक साथ होगा, VE एक साथ होता है। फिर ये आ गया 21 हो जाएगा FU एक साथ होता है, और L ये हो गया O, LO एक साथ होता है। समझा ना, ऑपोजिट बोला ना, ऑपोजिट मतलब क्या है, प्लस करने से 27 होगा, प्लस करने से 27 होगा। देखो 9 + 18 27, 22 + 5 27। तो मुझे 4 को प्लेस वैल्यू लिखना है और 4 का ऑपोजिट लिखना है। S का ऑपोजिट होता है HS बोला था। C का ऑपोजिट होता है X, हाँ XYZ ना, ABC, और LOVE बोला था ना, तो V हो जाएगा, और N का हो जाएगा M। A का हो ये लिखना पड़ेगा 8 24 22 13। ये A का होता है 1, R का होता है 18, I का होता है 9, O का होता है 15। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसमें थोड़ा टाइम लग गया, पर 1-2 आएगा ना थोड़ा टाइम टेकिंग वाला। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट।
sitting arrangement, 6% these are sitting in a straight row facing west. Okay, east west, तो facing west. 6 1 2 3 4 5 6, तो वेस्ट में फेस कर रहे हैं, मतलब ऐसा खड़ा है, ऐसा खड़ा है तो राइट हो जाएगा ये वाला, लेफ्ट हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ राइट हर किसी का और यहाँ लेफ्ट हर किसी का। देखते हैं क्या कैसे प्लेस किया। डी इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। ओके, डी यहाँ बैठा है नहीं तो यहाँ बैठा है, ये पता नहीं, डी पर एंड में है। हाँ, डी इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब डी का लेफ्ट यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो यही डी होगा, क्योंकि डी का थर्ड लेफ्ट में बी बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ बी बैठा है, यही लिखा है। हाँ, बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, इसका राइट है ये, तो ए यहाँ बैठा है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का इमीडिएट नेबर है। हाँ, यहाँ भी सी लगाते हैं तो इमीडिएट नेबर नहीं होता ना, ये इमीडिएट नेबर हो गया। और ई इज सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन इन द रो, तो ये रो में ई फर्स्ट पोजीशन, ये तो बढ़ गया, तो ये ई यहाँ का हो जाएगा। और कौन बचा? ए बी सी डी ई एफ बचा। एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, एफ इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, इमीडिएट नहीं बोला तो बिटवीन ही होगा एफ। हु इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, तो ए एंड एफ का इमीडिएट नेबर कौन है? ए एंड एफ का इमीडिएट नेबर बी, तो आंसर बन जाएगा बी। ओके, ए और एफ का इमीडिएट नेबर बी है। ओके, नेक्स्ट भी कोडिंग का है। इफ़ DID स्टैंड फॉर डांस इंडिया डांस मतलब 494, फिर डियर DEAR डियर 4518, BENT बैंड स्टैंड फॉर 2540, और FOR क्या बनेगा? पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या प्लेस वैल्यू लिखो। D का होता है 4, I का होता है 9, इसका होता है 4, R का होता है 18, फिर होता है 1, फिर होता है 5, D का होता है 4। देखो, ये तो 494 लिखा है। ओके, ये क्या है? 45118, 45118, एक 1 है ना। नेक्स्ट तो देखते हैं, ये B है, B है 2, 5, N है 14, ये है 20, तो 251420, 25141020। ओह हाँ, समझ गया। मतलब जो सिंगल है डिजिट है वो तो सिंगल लिखा है, जो डबल डिजिट है वो बाद वाला डिजिट लिया है। हाँ, बाद वाला डिजिट, यहाँ भी देखो बाद वाला डिजिट लिया है, 18 नहीं लिया, सिर्फ 8 लिया, ये 1 इसका है। तो 4 का भी F होता है 6, O होता है 15 पर हमें 1 नहीं लेना, R होता है 18 पर हमें 1 नहीं लेना, तो 658 बन जाएगा आंसर। 658 है क्या? हाँ है। ओके, नेक्स्ट और एक कोडिंग है। सेल जो है, सेल इसे 32 डिनोट किया गया है। फ़ोन जो है, फ़ोन इसे 58 डिनोट किया गया है। तो बोल्ड को क्या डिनोट करेगा? अब देखो, ये छोटा सा नंबर है तो शायद प्लस क्या होगा? C होता है 3, फिर E होता है 5, ये 12, ये 12, 12 12 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये प्लस करके 32 आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। P होता है 16, H होता है 8, O होता है 15, N होता है 14 और E होता है 5। ये हो गया 20, ये हो गया 20 30 40 50 58। हाँ, प्लस करने से हो जाएगा। ये बोल्ड है ना, तो B होता है 2, O होता है 15, L होता है 12, D होता है 4। प्लस कर दो, ये बन रहा है 6 11 12 13 3 1 33 आंसर में है। हाँ है, तो ये आंसर बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मिसिंग नंबर, ये नंबर सीरीज है तो मिटा देता हूँ। चलो,
देखा, ये रीजनिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सॉल्व हो जाता है। थर्टी 91 274 823 और 2470। फिर नेक्स्ट वाला निकालना है। देखो ये बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, तो या फिर स्क्वायर होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। मुझे मल्टीप्लाई लग रहा है। देखो 33 जा होता है 90 प्लस 1, तो इंटू 3 प्लस 1 करके देखते हैं। 91 प्लस 3, 91 इंटू 3, सॉरी 91 इंटू 3 प्लस 1 करते हैं। 3 1 जा 3, 27 प्लस 1, हाँ ये बन रहा है। ठीक है, तो यही करना है। दिस इंटू 3 करो, फिर प्लस 1, 21 2 12 13 14 1 के लिए 3 2 6 7 प्लस 1 करने से ये बन जाए 7411 है। क्या ऑप्शन है सर? 7411, हाँ यही आंसर है। नेक्स्ट 6 फ्रेंड दिस आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ये वाला फेसिंग नॉर्थ, ऊपर की ओर देख रहा है। नॉर्थ वाला ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप जैसे जिस पोजीशन में है ना, तो वैसे तो रहता है ना, नॉर्थ ऊपर दिख रहा है। हाँ, तो राइट ये बन जाएगा, लेफ्ट ये बन जाएगा। आपका जो राइट है वही राइट बनेगा। ओके, Q इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ T एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। ये यहाँ नहीं करके यहाँ करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं इसका एग्जैक्ट पोजीशन, पर लिखते हैं Q इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ T। सेकेंड टू द राइट ऑफ T, ये है T। सेकेंड टू द राइट ऑफ T कौन है? Q। हो गया, T के सेकेंड टू द राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट। Q इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ T एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, S का 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। अब पुट कर सकते हो T Q S। U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, तो U यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, U यहाँ बन जाएगा, इमीडिएट नेबर नहीं है ना। हु इज सीटेड बिटवीन R एंड V? R एंड V तो है ही नहीं, तो R यहाँ हो सकता है, V यहाँ हो सकता है, या फिर V यहाँ हो सकता है, R यहाँ हो सकता है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए इन दोनों के बीच में कौन है? Q, तो Q आंसर है। ओके, नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ है। 5 पर्सन सर्कुलर टेबल में बैठा है। 5 पर्सन, 1 2 3 4 5। अब देखना है कि इनवर्ड फेसिंग है या आउटसाइड। इन ए प्लेइंग कार्ड्स एंड फेसिंग सेंटर। हाँ सेंटर में फेस कर रहा है, तो राइट लेफ्ट, ये राइट बन जाएगा, ये लेफ्ट बन जाएगा, इसका राइट ये लेफ्ट ना। आप फेस करके देखो ना कैसा होता है। ये ऐसा करके फेस कर रहा है, तो इसका राइट बन जाएगा ये, इसका लेफ्ट बन जाएगा ये ना, ऐसे। तो ये भी इसका राइट बन जाएगा ये, इसका लेफ्ट ये भी इसका लेफ्ट बन जाएगा ये, इसका राइट बन जाएगा ये। ओके, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग around a circular table in a club facing playing cards and facing the center. Okay, W is not an immediate neighbor of either X or V. तो X और U, X और U के साथ W नहीं है। हाँ, W नहीं है। V is not an immediate neighbor of X, तो X के साथ V भी नहीं है। ओके, U is sitting to the immediate left of X। अब शुरू करो। हाँ, U क्या है? एक पोजीशन U ले लो, U ले लिया। U is sitting to the immediate left of X, तो X का लेफ्ट में U ले लिया, X का लेफ्ट में U ले लिया, X का लेफ्ट में U ले लिया। If Y is sitting between X and W, X and W के बीच, W क्योंकि इधर Y बन गया, क्योंकि इन दोनों को या तो Y दे नहीं सकते या तो W दे नहीं सकता, क्योंकि यह तो कैप्चर्ड ही है। तो X एंड W के बीच में Y दे दिया। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है ना? क्या सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, कि W X के साथ नहीं है, W U के साथ भी नहीं है, तो कौन बच गया? V बच गया, तो V को यहाँ डाल दो। अब पूछ रहा है हु विल बी सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ V। V का राइट कौन है? U है, तो V का राइट U हो जाएगा। देखा, ये आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट वाला जो है 109, ये भी नंबर सीरीज़ का है, पर इतना नहीं बढ़ रहा है, तो ये
क्या क्या होगा, इसका डिफरेंस निकालो पहले, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बन रहा है, बढ़ रहा है ना, ये ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, इसका डिफरेंस निकालो। चलो 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 इसका डिफरेंस निकाल दो। देखो इसका ये डिफरेंस जो है ये कितना है, 1, तो 1 आ जाएगा 8। इसका डिफरेंस क्या है, 9, ओके 9, 10, 11, 12, 13, 4। इसका डिफरेंस क्या है, 5, 4, 5, 6, 2। इसका डिफरेंस क्या है, 4, 2। अरे ये 2 नहीं, ये 9 है, 9 कौन सा, हाँ 9। देखो ये है 9 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर हो रहा है। तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस कर दो, 274 हो जाएगा आंसर। ये बढ़ रहा है ना, प्लस 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 करके, 25 प्लस 9 प्लस ये करके, तो 274 हो जाएगा इसका आंसर। और एक नंबर सीरीज़ है 84, 95, 107, 120, 134, दिस 1 2 3 4 5। ओके, ये भी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो इसका भी डिफरेंस निकालो। 11, 12, 13, 14, 11, 12, 14, इधर 15 हो जाएगा, 15, तो ये बन गया 9, 4, 1, 149 इसका आंसर। अब देखो ये नेक्स्ट वाला वेन डायग्राम के जैसा है, ज़्यादा नहीं है, और 5 है बस, 5 नहीं है, 6 है, 6 और 6 है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में हो जाएगा। इन ए क्लास ऑफ 75 स्टूडेंट, तो टोटल है 75। 40 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्रिकेट, तो 40 है क्रिकेट, फिर 28 है हॉकी एंड 12 है बोथ, ये बोथ है 12 और 28 है हॉकी। अब देखो और क्या है, हॉकी, वेयर एज 19 स्टूडेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 19 स्टूडेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 75 से 19 माइनस कर देने से समझ में आ जाएगा कि पार्टिसिपेट कितना किया है। ये चाहिए नहीं शायद से, ये सिर्फ इससे हो जाएगा, फिर भी कर लेते हैं। ये है 6, 1 से 1 और 2 और 5, 56 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पर ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट भी है और 12 लोग हॉकी भी खेल रहे हैं, तो इसको माइनस अगर 12 कर दोगे ना तो तुम्हें सिर्फ क्रिकेट मिल जाएगा। तो 8, 1 से 2, 28 ओनली क्रिकेट। ओनली हॉकी निकालने के लिए ये 12 जो क्रिकेट भी खेल रहा है उसको माइनस कर दो, तो ये 6 बन जाएगा, और ये है ओनली हॉकी। हाँ देखो, दिस प्लस दिस मिलके 56 ही हो रहा है, पर मांग क्या रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ओनली इन हॉकी, तो 16 ही तो होगा, ओनली हॉकी 16। हाँ इतना कुछ करना नहीं था, बस ये माइनस कर देना था। ओके नेक्स्ट, कहा हो, यहाँ और 5 है ना। देखो ये वेन डायग्राम ड्रॉ करने बोला, गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी, ये कैसे करोगे। देखो गोल्ड और सिल्वर तो एक जैसा है नहीं, ये अलग अलग है, ये सेपरेट रहेगा। ज्वेलरी बनाते हैं गोल्ड से भी सिल्वर से भी, हाँ
तो ज्वेलरी ये दोनों में टच होना पड़ेगा, या फिर ये भी अगर है ऑप्शन में तो ये भी वैलिड हो सकता है क्या है ये ऑप्शन में? ये है नहीं, तो अगर ये नहीं है तो ये हो जाएगा। देखो ज्वेलरी गोल्ड से भी बनता है, ज्वेलरी सिल्वर से बनता है, और ज्वेलरी किसी और मटेरियल से भी बनता है, और कुछ गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनाता है, कुछ सिल्वर से ज्वेलरी नहीं बनाता है, कुछ और चीज़ बनाता है, तो ये हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट, अमॉन्ग 6 फ्रेंड्स दिस ईच हैज़ ए डिफरेंट हाइट। और ये हाइट का है, मतलब वही रैंकिंग। G इज़ टॉलर देन ओनली 2 अदर फ्रेंड्स। G इज़ टॉलर देन, और 6 ना, 1 2 3 6 1, देखो ये सबसे बड़ा कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6। G इज़ टॉलर देन ओनली 2 अदर फ्रेंड्स। G इज़ टॉलर देन ओनली 2 से G बड़ा है। हाँ, ओनली 2 अदर फ्रेंड्स। I इज़ शॉर्टर देन ओनली 1। I इज़ शॉर्टर देन ओनली 1, सिर्फ I से सिर्फ एक ही बड़ा है, ओनली 1। K इज़ शॉर्टर देन G बट टॉलर देन J। हाँ, ये इधर लिखता हूँ, वो नहीं है तो ये K इज़ शॉर्टर देन, फिर भी इधर लिखता हूँ, K इज़ शॉर्टर देन G, G से छोटा है K बट टॉलर देन J। ओके, K के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, K इज़ शॉर्टर देन G बट टॉलर देन J। ओके, तो ये पुट करना पड़ेगा मुझे, यही तो पुट करना है, और कुछ जगह है ही नहीं ना। H इज़ शॉर्टर देन L, हु इज़ द शॉर्टेस्ट एमोंग ऑल द फ्रेंड्स। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, अरे ये तो करना भी नहीं चाहिए। J है शॉर्टेस्ट, फिर भी बोल दिया कि H इज़ शॉर्टर देन L, तो H इधर होगा, L इधर हो जाएगा। L सबसे लार्जेस्ट, अगर पूछा लार्जेस्ट कौन है, L सेकेंड लार्जेस्ट ना, तो पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो J हो जाएगा। 1 2 3 है। अभी ये भी वेन डायग्राम जैसा ही है, जैसा क्या, ये वेन डायग्राम ही है। एक सर्कल दिया है, एक स्क्वायर दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, एक ये पेंटागन दिया है, ये ऊपर है। ओके, देखो कौन सा दिया है। अरे रुको, छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ। इन द फॉलोइंग फिगर द पेंटागन रिप्रेजेंट्स हिंदी वर्ड्स। तो पेंटागन है हिंदी का है, नेपाली, ये है नेपाली वर्ड्स। द सर्कल रिप्रेजेंट्स हिंदी वर्ड, सर्कल है हिंदी, सर्कल है हिंदी। द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स इंग्लिश वर्ड, रेक्टेंगल है इंग्लिश, रेक्टेंगल है इंग्लिश। एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट पर्शियन, ये स्क्वायर है पर्शियन। अब आंसर पूछ रहा है विच नंबर रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ इंग्लिश एंड पर्शियन दैट इज इंक्लूडेड इन हिंदी, दैट इज इंक्लूडेड एंड इन हिंदी। तो पहले तो हिंदी निकाल दो, ये है हिंदी। हिंदी में क्या क्या है, इधर है 29, इधर है 18, इधर है 13। तो इन तीनों में से आंसर होगा। इधर जो भी है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी के अंदर जो इंग्लिश है एंड पर्शियन है। हाँ, इंग्लिश एंड पर्शियन, और नहीं बोला, और होने से 2 को प्लस करना पड़ता, 2 या 3 को। इंग्लिश है और पर्शियन है, पर्शियन ये, इसका मतलब इसमें जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, और इंग्लिश इसमें जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये इंग्लिश में नहीं आ रहा है। पर्शियन में तो आ रहा था पर इंग्लिश में नहीं आ रहा है। ये वाला जो है वो इंग्लिश में भी आ रहा है, पर्शियन में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 13। ओके, क्लियर ना। तो यही दे रहा था, एंड दिया है ना, तो इंग्लिश भी आना पड़ेगा, पर्शियन भी आना पड़ेगा। और अगर देता तो मैं वो सबको भी ले सकता था। नेक्स्ट, अमॉन्ग 6 फ्रेंड, हाँ और 2 है। अमॉन्ग 6 फ्रेंड, ये CVZN, ईच हैज़ ए डिफरेंट हाइट, ये भी हाइट का ही है।
तो 6 फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6। चलो ये थोड़ा बड़ा कर दो, ये उससे भी बड़ा कर दो, ये उससे भी बड़ा कर दो, ये उससे भी बड़ा कर दो, ये सबसे बड़ा कर दो। Among 6 friends, each the different height. Z is taller than only 4 others. Z is taller than only 4. 1 2 3 4. Z इधर आ जाएगा। Z is taller than only 4 others. N is taller than only one friend. N is taller than only one friend. एक से सिर्फ बड़ा है N. X is taller but than B, but shorter than V. ये इधर लिख लेता हूँ। X is taller than B, but shorter than V. ये तो ऐसे है ना। V is not the tallest, मतलब V यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता है, V यहाँ नहीं हो सकता है, तो V यहाँ होगा V X B, और जो बच गया वो इधर हो जाएगा। पर पूछा क्या है, हु इज़ द टॉलेस्ट एमंग ऑल द फ्रेंड्स, तो बचा क्या है, C बचा, तो C इधर, तो C बन जाएगा सबसे टॉलेस्ट। अब लास्ट, ये क्या दिया है लास्ट, चलो देखो, ये वेन डायग्राम दिया है, ये 4, ये 19, ये 32, ये 28, ये 39, ये 56, ये 72। ये है एक्टर्स एक्सक्यूज मी, ये है एक्टर्स, ये है डायरेक्टर्स, और ये है प्ले राइटर। हाँ, डायरेक्टर, एक्टर, प्ले राइटर। अभी क्या पूछा है, हाउ मेनी सच एक्टर आर देयर हु आर ऑल्सो डायरेक्टर, मतलब एक्टर तो है, ऑल्सो डायरेक्टर बट नॉट प्ले राइटर। मतलब प्ले राइटर को पहले हटा दो। प्ले राइटर ये है, ये है, ये है, ये है, ये तो प्ले राइटर में आ रहा है ना, बाकी भी है पर ये प्ले राइटर होना ही नहीं चाहिए। अभी बोल रहा है एक्टर है पर ऑल्सो डायरेक्टर, तो एक्टर तो ये तो सिर्फ एक्टर है, ये तो सिर्फ डायरेक्टर है, ये वाला है एक्टर भी और डायरेक्टर भी, पर प्ले राइटर नहीं है, तो आंसर बन जाएगा 19। तो बस यही था। हाँ, तो मैं बीच बीच में ऐसा टेस्ट देते रहूँगा, तो प्लीज़ अटेम्प्ट करना। हाँ, रॉन्ग हो ना आए, ज़ीरो मिले, कुछ भी मिले, अटेम्प्ट करना। वो मतलब 1 घंटा जो दूंगा ना, वो सीरियसली बैठना, पेन पेपर के साथ सीरियसली बैठना, कुछ सोचने का कोशिश करना, हो ना हो वो बाद में देखा जाएगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा ना, आज नहीं हो रहा है कल हो जाएगा, कल नहीं हो रहा है परसों हो जाएगा। तो वही सीरियसली लेना है टेस्ट को, मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना। वो जो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा जो दे रहा हो उसमें सीरियसली सोचना है कि दिमाग सोच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट ना। तो ओके, थैंक यू और ऑल द बेस्ट।